रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम राधा समेत कृष्णचंद्राय मंगलम गौरी समेत भालचंद्राय मंगलम। श्री रामचंद्राय नमः। सीताया पतये नमः। उमापतये हर हर महादेव शंभो। आज जो सत्संग का वार्ता का विषय है वो रामचरित मानस पर आधारित प्रसंग है। जिस समय श्री राघवेंद्र सरकार वन में विचरण कर रहे थे, जानकी जी का हरण हो चुका था। उस समय जानकी की खोज के लिए हमारे श्री हनुमंत लाल जी जो वीर बलवंत हैं, कहाँ पर पहुँचे? लंका में समुद्र पार करके। और उन्हें ऐसा भान हुआ, जानकारी मिली कि उस आतताई दशानन ने जानकी को अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे के समेत में वहाँ पर रखा है। तो हनुमंत लाल जी वहीं पहुँच गए अशोक वाटिका में। चारों तरफ देखा, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखा जानकी दीन अवस्था में मन से प्रभु राम का स्मरण कर रही थी कि प्रभु हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे। हनुमंत लाल जी ने उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके और जो प्रभु प्रदत्त मुद्रिका थी पहचान के लिए वो नीचे गिरा दिया, जिसमें लिखा था राम नाम अंकित था। देखा, उठा करके पहचानने लगी, हृदय में लगा लिया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। कहने लगी जिसने इस मुद्रिका को यहाँ तक पहुँचाया है वो हमारे तुरंत सामने आ जाए। माँ की बात को सुनकर के हनुमंत लाल जी तुरंत सामने आ गए। माता श्री जानकी के चरणों में प्रणाम किया और सबसे पहले प्रश्न रखा हनुमंत लाल जी ने, क्या? माँ तुमोहि अतिशय बड़ भूखा देख लागे सुंदर फल रूखा। हे माता जी, हमें बड़ी जोर से भूख सता रही है। इन सुंदर सुंदर फलों को देख करके जानकी ने कहा, बेटा सुन सुत करहि विपिन रखवारी महासुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी से कहा, लाल यहाँ पर भट्ट महाभट्ट और महान सुभट लोग जो हैं
वो इस बगीचे की रक्षा किया करते हैं, रखवाली किया करते हैं। तो हनुमंत लाल जी कहने लगे माता को प्रणाम करके, माँ तिन कर मुहि कछु भय नहीं माता, आशीष देहु मुदित मन माता। आप प्रसन्नता पूर्वक हमें आशीर्वाद दीजिए, उनका हमें कोई भय नहीं है। आज माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके और फल खाने लगे। कुछ खाए, कुछ पृथ्वी पर गिराए, कुछ वृक्षों को समूल उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे, अपना शक्तिशाली प्रदर्शन करने लगे। इतने में स्थिति क्या थी, ऐसे जानकी जी रह रही थी जैसे 32 दांतों के जीभ में जीभ रहती है। जीभ कोमल है, सरस है, वही जानकी की स्थिति। और उन लंका की निशाचरों के मध्य में उनका निवास कैसे है, उपमा दी गई है। किसी कवि ने कहा है, जीभ है बड़ी सरस है, दांत हैं कठोर, जीभ कोमल विचारी एक, और दांत अविवेकी विवेक दर्शावेगी। दसन दशाननादि श्रम व्यर्थ ही करेंगे, किंतु रसना विचारी सुख चैन से पावेगी। जीभ डॉक्टर सो कहेगी जब अपनी बात, तो एक एक दांत को निकाल फिकवावेगी। जिस समय राम रूपी डॉक्टर से सीता रूपी जीभ अपनी वेदना को वर्णन करेगी, तो एक एक दांत को निकाल फिकवावेगी। जैसा कि भगवान का संकल्प है, निश्चरहीन करूं मई और भुज उठाय प्रणकीन, सकल निशिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम लखन हनुमान। मंगल मूर्ति